क्या आपके कानों में साय साय की आवाज़ आती रहती है या अजीब तरह की आवाज़ आती रहती है कान के अंदर, जिससे आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगता है और आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं फिर भी कान का जो ये आवाज़ है वो जा ही नहीं रही है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है और इस जो समस्या है उसमें आप 100% छुटकारा पा लेंगे। ये कैसे आपको करना है, ये चम्मच की मदद से आपको मैं करना बताऊंगी। जब चम्मच, हम खाने वाला चम्मच होता है ना, ये हम अपने घर में प्रयोग करते हैं खाने के लिए। इसकी मदद से आपकी यह कान की जो समस्या है, जो कान में आवाज़ आ रही है, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। कैसे इसका प्रयोग करना है और यह कैसे काम करने वाली है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो ज़रूर से वीडियो को देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कान में कैसे भी आवाज़ आ रही हो, भंवरे का गुंजन हो या साय साय की हो, बहुत इरिटेट करता है। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। जो ये उपाय है ना, इससे बहुत सारे लोगों ने अपने पुराने से पुराने जो यह कान बजने की समस्या है, जिसे हम टिनिटस बोलते हैं, उससे 100% छुटकारा पाया है, निजात पाया है। आपको इसे कैसे करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स मैं बता रही हूँ। सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आपको कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन सा कैसे प्रैक्टिस करना है, कितने दिनों तक करना है, कब करना है, सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक उपाय बता रही हूँ जिसमें हम सांस का प्रयोग करेंगे और इसको कैसे करना है तो ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, अपनी नाक को दोनों, यानी कि 2 अंगूठा जो होता है हमारा, ये दोनों अंगूठे से अपनी नोस्ट्रिल्स जो होती हैं, जो दोनों नाक की छेद होती हैं, इनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, इसको बंद कर लेती है। बंद करने के बाद आपको अपनी कान से, ठीक है, यानी कि दोनों कान से हवा को बाहर निकालना है। ठीक है, सांस खींचिए और नाक को बंद करिए और अपने कान से मुंह पे बंद रखना है। हवा को बाहर निकालने की कोशिश करिए। इस तरह से सांस भरिए और इस तरीके से आपको कान में प्रेशर देते हुए कान से बाहर हवा निकालनी है। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ऐसे नाक को बंद करें, इस तरीके से। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन यह बहुत सारे लोगों को मदद की है उनके कान में जो आवाज़ आ रही है उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। कान के अंदर जो होता है, ड्रम्स होते हैं और ये हमारे यहाँ तक होता है कान के अंदर। और ये जो होती हैं वो अंदर वाले कोई समस्या अगर आपको आ जाती है कान के अंदर में, तो आपको कान में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। कान के अंदर जो ट्यूब होती है, इंटरनल ट्यूब्स, उसको हम स्टैचियन ट्यूब बोलते हैं। स्टैचियन ट्यूब इस तरह से इधर होती हैं कान के अंदर। इसमें अगर थोड़ी भी गड़बड़ी आती है तो बैलेंसिंग में भी तकलीफ़ होती है। जब हम चलते हैं, उठते बैठते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, ये तकलीफ़ भी वहाँ से शुरू होती है। तो इसके लिए दूसरा उपाय आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने कान की ये जो नीचे वाली, ये जो नीचे ऐसे मांस होती हैं, इनको आपको नीचे की तरफ खींचना है। इस तरीके से नीचे खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है, बहुत तेज़ी से नहीं। अगर आपने ईयरिंग्स पहन रखी हैं, कान की बालियां पहन रखी हैं, तो उनको हटा दीजिए और इस तरीके से नीचे इसे हल्का हल्का शेक करते हुए, यानी हिलाते हुए आपको इसे नीचे खींचनी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और कई केसेस में कान इसे खुल जाती हैं। तो इस तरीके से आपको इसे कितनी बार करना है, तो इसे कम से कम 25-30 बार दिन में आप जब भी फ्री हों इसे करते रहें। कोई लिमिट नहीं है, आप जब भी फ्री होते हैं तो कर सकते हैं। कैसे भी बैठे लेटे आप इसे करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। इनमें से जो आपको मैं तरीका बता रही हूँ बहुत हाईली इफ़ेक्टिव है और वह बहुत फ़ायदा करता है। इसे खींचने से हमारे स्टैचियन ट्यूब्स जो हैं उनमें अगर कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से हमें टिनिटस हुआ है, बार बार आवाज़ आ रही है, उसको कंट्रोल करने में तरीका बताती हूँ। इसमें आपको क्या करनी है कि अपने कान के पीछे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से आपको एक उंगली से
हल्का नीचे दबाते हुए खींचना है अपनी गर्दन तक, इस तरीके से गर्दन तक खींचना है। इससे अगर कोई नर्व्स में प्रॉब्लम हुई है तो उसको ठीक करने में मदद मिलती है। दोनों ही कानों में करना है, मैं एक कान में करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इस प्रक्रिया को दोनों ही कान में करना है। इससे भी कई सारे लोगों को टिनेटस से छुटकारा मिला है। अब और जो तीसरा उपाय है उसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे कि आपका ये टेबल है, ठीक है, ये 2 उंगलियां हमने ली हैं, ये एक 4 फिंगर और एक मिडल फिंगर। ध्यान से देखिए, ये जो 4 फिंगर है इसके ऊपर हम इस उंगली को चढ़ाएंगे और इस तरीके से हम आवाज़ करेंगे। जैसे बच्चे इसे खेलते हैं ना, ऐसे आवाज़ आ रही होगी, देखिए इस तरह से साउंड निकालनी है, ठीक है। अब ये साउंड कहाँ निकालनी है वो आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए, ये साउंड को हम अपने सिर के ऊपर यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसे 2 उंगली रखिए और ये उंगली के ऊपर टक टक टक, इस तरीके से आपको आंख बंद कर लें और इस आवाज़ को महसूस करना है आपको, इस तरीके से। उसी प्रकार से आपको ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर जहाँ से गर्दन शुरू होती है, ये आपकी गर्दन, यहाँ बाल ख़त्म होते हैं और ये गर्दन शुरू होती है, उसके बीच में ये सेंटर पार्ट में इस तरीके से आपको आवाज़ करनी है, टक टक टक। उसी तरीके से हमें यहाँ पे जहाँ से गर्दन शुरू होती है वहाँ भी हमें उंगली से इस तरीके से आवाज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को करना है। ये जो एक्सरसाइज हमने बताया है, इससे आपके दिमाग के अंदर जब ये करेंगे तो एक अच्छा सा आवाज़ आएगी, सुकून मिलेगा, और ये जो आपके कान के अंदर हमेशा आवाज़ आती रहती है अनवांटेड, उससे छुटकारा लेने में मदद मिलती है। इसके बाद जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही असरदार है। एक योग क्रिया भी बताऊंगी, उससे पहले मैं जो चम्मच वाली उपाय बता, चम्मच का प्रयोग करेंगे। इस चम्मच के प्रयोग से, जो घर में चम्मच होती है ना, इससे हम प्रयोग करेंगे। इसके ये वाला हिस्सा जो होता है पीछे वाला, इसका प्रयोग करेंगे। इस तरीके से चम्मच को हमारे सिर के ऊपर रखना है, यहाँ पे बहुत तेजी से नहीं मारना, हल्के से, और इसके दूसरे तरफ से हमें आँख को बंद करें और इसे महसूस करें, ठीक है। उसी प्रकार से जहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे इसे रखना है और महसूस करना है। फिर यहाँ पे इस वाले तरीके को आपको दिन में कम से कम 3 बार करनी है। एक बार आप सुबह में जब भी फ्री हैं कर लें, दोपहर में कर ले और शाम को कर ले, रात में सोने से पहले कर ले या शाम को कर ले। ये बहुत ही फ़ायदा करता है। कई सारे लोगों को ये बहुत ही असर किया है। सिर्फ इस चम्मच की आवाज़ से, ऐसे आवाज़ निकालने से उनकी जो समस्या है वो जड़ से समाप्त हो गई है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मैं आपको एक हाईली इफेक्टिव तरीका बता रही हूँ, एक अभ्यास बता रही हूँ। ये हाथ से बनाया हुआ एक क्रिया बता रही हूँ, योग क्रिया, जिसे हस्त क्रिया बोलते हैं। इसकी मदद से भी टिनेटस के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो हमारी दोनों हाथ में करना है, मैं पहले ही बताती हूँ, उंगलियां हैं। इनमें से ये जो होता है एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जब भी हमारे गर्दन के ऊपर की समस्या होती हैं, ये स्काई एलिमेंट को यानी आकाश तत्व से जुड़ी होती हैं। तो आकाश तत्व को बैलेंस करना बहुत, यानी कि नियंत्रित करना बहुत आवश्यक होता है इसको ठीक करने के लिए। आकाश तत्व के लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। सोते सोते, उठते जागते, दिन में चलते हुए, हर समय आप इसे कर सकते हैं। देखिए क्या करना है कि आपको यह मिडल फिंगर यानी कि जो सेंटर वाली उंगली होती है, इसमें ये वाली उंगली, ये उंगली आपको लेनी है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से मोड़ लेना है और उसके बाद आपको अपने अंगूठा को लेनी है और इसको, इस उंगली को अपने अंगूठा के बीच में सेंटर पे लगाना है। ध्यान से देखिएगा, और अंगूठा को इस तरीके से ऊपर रख देना है, दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी मैं करके दिखाती हूँ इस तरीके से, और इसे ऐसे। बाकी उंगलियाँ सीधी रहेंगी, ठीक है। इसे शून्य मुद्रा बोलते हैं। बाकी उंगलियों को सीधा रखने की कोशिश करना है। शून्य मुद्रा आपको बनानी है, और इसे बनाने के बाद आप इसे कभी भी
आप पूछेंगे कि इसे कब करना है, तो इसे आप कितने देर करना है, जितनी देर कर सकते हैं करे रहिए। उंगली को ऐसे मोड़ के बैठे रहिए। आपको दिन में जब भी आप चाहें, पूरे दिन अगर बैठ सकते हैं तो पूरे दिन इसे मोड़ के बैठे रहिए। ये उंगलियां कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाएं तो कोई बात नहीं है, कोशिश करें। ये इस प्रकार से शून्य मुद्रा बना के आपको रखे रहना है। स्काई एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है। परेशान हो चुके हैं दर्द से, कुछ नहीं करना, ये मुद्रा बनाए रखना है। दिन में कोई भी काम कर रहे हो, टहल रहे हो, आप अपनी काम कर रहे हो, हर वक्त इसे बना के आप रखे रहिए। आप एक हाथ से काम कर रहे हो तो दूसरे हाथ में बना के रखे रहिए। रात में सोने वक्त भी इस तरीके से रख कर आप सो जाइए। रात में क्या होगा, कुछ उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी, फिर भी आप इसे सो जाएं इसी तरीके से बना के। ये कमाल का काम करती हैं। और जब भी आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे, माइग्रेन भी हो रहा होता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी ये वाली इसका यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे। ऐसे मुद्रा बना के रखें और शून्य मुद्रा सिर पे इस तरीके से हल्का हल्का आँख बंद कर ले और इसे आपको चोट देनी है, हल्का हल्के हाथों से देनी है, बहुत तेज़ी से नहीं करना है। अभी करके देखिए, बहुत सारे लोगों को मात्र 30 सेकेंड में आराम मिलता है इससे। 30 सेकेंड्स जिसे बोलते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से वाइब्रेशन आपको देना है सिर पे, ठीक है, यहाँ पे। और इसे जैसे सींग हम बनाते हैं ना, सींग ऐसे बना के रखे रहें और इसे करके रखें। आपको माइग्रेन दूर हो जाएगा और जो टिनिटस की समस्या से आप कई सालों से परेशान हैं उसको यह पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। इस मुद्रा में इतनी शक्ति होती है। गर्दन के ऊपर की जो भी बीमारियां हैं, कान, आँख, नाक, सब कुछ को ये ठीक करता है। इसे बनाना बहुत आसान है, बनाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे लिखना नहीं भूलिए, लिख कर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। परेशानी होती है इसके लिए कि डाइट बता देती हूँ। वैसे तो खाना आपको संतुलित खाना है, लेकिन खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि ठंडी खाना बहुत नहीं खाना है, जिससे बहुत ज़्यादा कफ वगैरह बनता हो वो नहीं खाना है। दूसरा, आप मैग्नीशियम का इंटेक करें, यानी कि मैग्नीशियम के लिए आप कद्दू के बीज का प्रयोग करें। एक दिन में 1 छोटा चम्मच भुना हुआ कद्दू का बीज होता है ना, छिलके वाला नहीं, बिना छिलके का, वो उसे खाना शुरू करें। पाउडर बना ले या इसी तरीके से चबा ले, आप इसे कैसे भी अपने खाने में शामिल करना शुरू करें। इससे क्या होगा, आपके नर्व्स जो हैं वो जो ओवर एक्टिव हो गई हैं, वो जो यहाँ पे नर्व्स होती हैं वो बैलेंस होंगी, जिससे आपको यह प्रॉब्लम ठीक होगी। तो यही थी आज की जानकारी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।